ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सेवा को दो पले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जो पावे नाम। नाम रहेगा रहणगे साधु, बाकी होर झूठी दुनिया। रहेगा रहेंगे ओ बाकी होर झूठी दुनिया। नाम रहेगा रहणगे। नाम रहेगा रहेंगे साधु, बाकी और झूठी दुनिया। रहेगा रहेंगे बाकी और झूठी दुनिया। नाम रहेगा रहेंगे। मेरे प्यारे बाकी और झूठी दुनिया। प्यारे जी बाकी और झूठी दुनिया। नाम रहेगा रहेंगे साधु, नाम रहेगा रहेंगे साधु। नाम रहेगा रहेंगे साधु, नाम रहेगा रहेंगे साधु। रहेगा रहेंगे साधु, बाकी और झूठी दुनिया। रहेगा रहेंगे बाकी और झूठी दुनिया। नाम रहेगा रहेंगे।
नाम रहो साधु रहो गयो गुर को ओ नानक ए जगत में ओ क्यों जपो परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निੱਘੀ गोद का आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जी जिथे आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ों पुज के गुरु चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दी अमूल्य घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफलियां करने की खिचला यानी कृपालता कर उथे अति पूजन योग सत्कार योग संत बाबा नाजर सिंह मलूके वाले महापुरुष जो संत बाबा अमरीक सिंह पंज भैणियां वाले दे हरमन प्यारे महबूब इन्हां दे सतगुरु हैं उन्हां दी पावन पवित्र याद मना रहे हो साध संगत जी कमाइयां दा असर पैंदा ये नहीं है कि चार धारना पढ़ियां ते चले गए तो मैं संत बन गया संत बनना बहुत मुश्किल काम है कलगीधर पातशाह जी का रूहानी दरबार लग्या होया देवतियां दी न्यायी सिख गुरु चरणों में बैठे हुए ने बचन विलास हो रहे हैं बचन विलास करते करते सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने संगत नूं संबोधन करके पूछना किया साध संगत तुसीं भगत कबीर जी के नाम नहीं जानते हो सिखा ने आख्या महाराज ऐसा कौन जो भगत कबीर जी के नाम तू जानू ना होवे असीं एक भगत कबीर जी की बाणी पढ़ते हैं बाणी सुनते हैं भगत कबीर जी जात दे जुलाहे सन उन्हां दी धर्म संपत्नी माई लोई सी एक बेटा कमाला सी एक बेटी कमाली सी गुरदेव लगे कहन प्रेमियों ये दसो जिस समय में जिस वक्त में जिस जमाने भगत कबीर जी हुए ने उदों किस राजे की हुकूमत सी किहड़ा राजा साढ़े हिंदुस्तान दे विच राज करता सी माफ़ करना किसी ने किसी राजे का नाम लिया किसी ने किसी का गुरु साहब कहते गलत किसी ने जो बड़े बड़े राजियां के नाम ले फलाने राजे का राज सी कोई कहता जहांगीर का राज सी कोई कहता बाबर का राज सी मुक्ति गुरु गल की गुरु की संगत अखीर गुरु साहब ने आख्या प्रेमियों एक राजा जिदियाँ किन्नियां फौजा होंदियां ने किन्ने जरनैल होंदे ने किन्ने वजीर होंदे ने किन्ने मंत्री एहलकर होंदे ने हज़ारां मरबा गज जमीन होंदी है फौजां दे जरनैलों का मालक जिहदे किन्ने खजाने होंदे ने एक तुसीं राजे दे नाम नूं भुल गए एक जात दे जुलाहे भगत कबीर जी का नाम तुहानूं किवें याद रह गया सिखा ने आख्या मारो भगत कबीर जी परमेश्वर के भगत सन वैरू का नाम जपते सन वैरू का सिमरन करते सन गुरु की संगत गुरु साहब ने कहना किया देखो प्रेमियों नाम की कितनी महिमा है बड़े बड़े राजियां के नाम तो तुसीं भुल गए पर भगत कबीर जी का नाम तुहानूं अज भी याद है कह लगे युग बीत जाएंगे वक्त गुजर जाएगा और बड़े बड़े राजे दुनिया ते आके चले जाएंगे उन्होंने जान तो बाद कुछ समय के बाद उन्होंने नाम दुनिया के विचों मिट जाएंगे पर जदों तक दुनिया रहेगी जिमी आसमान रहेगा भगत कबीर जी का नाम सूरज की न्याई दुनिया में चमकदा रहेगा किसी समय भगत रविदास जी ने पूछा सी भगत जी कुछ एक लोगों का ख्याल है कि दुनिया ते दानी लोग बड़े ने कुछ एक लोगों का ख्याल है दुनिया ते राजे लोग बड़े ने कुछ एक लोगों का ख्याल है दुनिया ते पंडित लोग बड़े हैं कुछ एक लोगों का ख्याल है दुनिया ते सूरमे लोग बड़े हैं कृपा करके दसना करो तुहाडी दृष्टि में दुनिया ते सब तो बड़ा कौन है भगत रविदास जी लगे कहने जिहड़ा सब तो बड़ा उहदा तां तुसीं ना ही नहीं लिया आप जी ने बाणी उच्चारण करते समझाया सी साध संगत जी अज महापुरखों की याद मना रहे हैं संत बाबा नाजर सिंह जी कमाई वाले महापुरुष सन
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾफ़ करना गुरु की संगत बहुत इस महापुरखों के स्थान उन्होंने अखां बंद करने नाल ही अलोप हो गए ने, खत्म हो गए ने। पर कोई कमाई तो है ना। एक बारी कह दे वैरू संत बाबा माफ़ करना नाजर सिंह जी की पावन पवित्र याद में संत बाबा अमरीक सिंह पंज भैणियां वालिया ने किहो जिहा महल तैयार कर दिता। कोई बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कोई गल तो है ना, कोई एवें गल नहीं बनती। माफ़ करना गुरु की संगत साड़ा बड़े संतां नाल वाह पैंदा। बहुते महापुरखों दी गड्डियां दा तेल ही पूरा नहीं हुंदा। एक बारी कह दे वैरू जे कमाई ना होवे, कमाई एक बारी कह दो माफ़ करना वैरू कमाई ना होवे ते कमाई दीयां गल्लां हुंदियां ने। एक संत धारणा पढ़ रहा सी, माफ़ करना कहते संत नहीं बोलते संतां दी कमाई बोले। ये शब्द उही पढ़ सकता जिहदी अपनी कमाई। एक बारी कह दे वैरू राड़ा साहब की गल है। एक संत महाराज एक शब्द पढ़िया, शिवजी टोलदा फिरदा ब्रह्म ज्ञानी नूं। संत राड़े वाले लगे कहन तू शिवजी तो भी बड़ा हो गया। एक बारी कहो वैरू तो शिवजी तो भी बड़ा हो गया। शिवजी टोलदा फिरदा ब्रह्म ज्ञानी नूं। माफ़ करना ये शब्द ये धारणा तो वह पढ़ सकता जिहड़ा आप ब्रह्म ज्ञानी है। दूजा किवें पढ़ लेगा? तदे भगत रविदास जी ने कहा सी पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोई, भगतां दे बराबर कहते दुनिया ते कोई नहीं। एक माफ़ करना गुरु की संग राजा सी, उहदे दरबार दे विच कोई मेरे वर्गा कथा करने वास्ते पहुँचा। ओड़ा राजा सी साध संगत जी, वो तत का माफ़ करना सत का अधिकारी सी। उन्हें आख्या जी मेरे को कथा सुनो। महाराज ने कथनी बदनी जिनी कथनी बदनी असी सारे करते हैं, कथनियाँ कथनी करके असी नाम जपते नहीं, भजन करते नहीं। जो सानू पूछा जाए किन्ने बजे रात को जागते हो तो कोई दुनिया के जग में उत्तम कढ़ी वेले की के कोई रात दे 2 बजे उठ के इशनान करके वैरू की याद च बैठने वाले वेले मिलणगे। तो उस राजे ने उन्होंने संतां नूं आख्या माफ़ करना उस कथा करने वाले नूं आख्या जी। वो कहता मेरे को कथा सुनो। राजा के लगा कहने मेरे को कोई समझ नहीं, इंज कर जिन्हें पैसे चाहिए तू लै जा, होर पढ़ के आ। वो माफ़ करना गुरु की संगत समा थोड़ा लाना, पर थोड़े समय च गल्लां कुछ ज़्यादा करनियां ने, कुछ गल्लां जीवन दियां करनियां ने। कहने जा होर पढ़ के आ। राजे पासों बहुत धन लैके ना काशी पढ़न वास्ते चला गया, जो विद्वान पंडितां दा केंद्र सी। उतों बहुत समा पढ़ के आया, फिर राजे दे राज दरबार पुजया तो आगे कहता जी हुण मेरे को कथा सुनो जी, मैं पूरी कथा सीख के आया। राजे ने आख्या भी नहीं अजे कमी है, तू अजे होर पढ़ के आ। जो दूजी बारी पढ़ के आया, होर गया कितने होर थां पढ़ के आया तो विधवता धारण की। अन्ने दे माफ़ करना कमाई वाले महापुरख च ते साध संगत जी इधर उधर गल्लां मारन वाले में कथनी दे विच जिमी आसमान का फर्क है। एक बारी कह दे वैर एक कहता भी माफ़ करना गुरु की संगत, एक कहता माफ़ करना गुरु की संगत मैं अमरीका वेख्या। एक इत्थे बैठा कही जाता मैं अमरीका देखिया कि उन्होंने यही नहीं पता कि अमरीका किहो जिहा। ये महापुरख ने इन्हां रब की दुनिया वेखी होंदी। एक बारी कह दे वैर इन्हां रब देखिया होंदा। रब बड़े दीवान सुने ने संत बाबा मलूका साहब वालियां दे। दास ने अपनी जिंदगी उन्हां समयां दे विच दास मोदी कॉलेज पटियाले पढ़दा सी, बड़ा विराग कीर्तन करते सन। खैर जो दूजी बारी आया, फिर तीजी बारी आया, पढ़ के राजे ने कहा होर धन लै जा। जो तीसरी बारी फिर पढ़ के आया जी, कहता हुण मेरे को कथा सुनो जी, कोई कमी नहीं, कोई कमी मैं नहीं छड्डी पढ़न दी, मेरे को हुण कोई कथा सुनो। राजे ने आख्या एक कमी बहुत वड्डी है, क्योंकि राजा परमार्थी से। एक बारी कह दे वैरू
वैरू सिमरन अभ्यासी सी। संत राड़े वाले क्या करते सन, माफ़ करना, संत शरीर का नाम नहीं, एक टोकरी ढोण वाला जे अठों पैर नाम जपदा संत हो सकता। एक सड़क के कंढे ते बैठा बजरी कुट्टण वाला जे अठों पैर माफ़ करना परमेश्वर का नाम जप सकता। एक बिजनेसमैन, एक सर्विसमैन जे नाम जपदा 24 घंटे, वो संत हो सकता। संत कौन है? जिहड़ा परमेश्वर का नाम जपदा। बुल्ले शाह ने कहा सी, संत हरि के लाडले, संत हरि के पूत, नाम जपे तो संत, नहीं तो रह गए ऊत के ऊत। जे नाम जपे तो फिर संत है। वो राजा कहता बहुत बड़ी कमी आ गई, कमी रह गई है। वो कह लगा जी हुण तो कोई कमी नहीं रही। संत कहते माफ़ करना, राजे ने आख्या जी जी तू मैनू कथा सुनाने वास्ते आया है, ये कथा तू सुनी है, ये कथा तू आप सुनी है, इस कथा के मुताबिक तू आप चले हैं। जदे उस विद्वान नूं, उस पंडित नूं ज्ञान हो गया, ओहो मैं तो किते होर ही तुरया फिरदा हाँ। बाणी कहती पहला मन प्रबोध है अपना, सारे पढ़ो, पहला मन प्रबोध है अपना, फिर अवरा करे विचार। अब प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं। एक समा आया सी, मैनूं 5 भैणियां वाले संतां बारे मैं कोई गल सुनी, तो माफ़ करना मैं बाबा जी मैं सुनिया कोई इहो जिहा चक्कर लगे हो चलाउण। हाँ जी सुनिया भी तुसी माफ़ करना किसी ने कहा कि बाबा जी ने शादी करा लेनी, मैं तो हो नहीं सकता। बाबा जी मैं क्या लंघ जाओ बाबा जी, कुछ भी नहीं है, एक बारी कह दे वैर एक कुछ भी नहीं है, लंघ जाओ ना गलों तो। माफ़ करना बाबा जी कहते 7 वचन अज वेख लो चमकते ने, चमकते नहीं, चमकते नहीं, अज चमकते ने, अज चमकते ने, तो अज तो चमकना। एक बार कह दे वैरू माफ़ करना, सोने में जिन्ना गुठाली च पाई है उसकी चमक बढ़ती तुरी जाती है। ये संत जो जिन्नी कमाई करता, जिन्ना बचन मनता, उन्नी ये चढ़ती कला होंदी जाती है। कई गल्लां ते करन वालियां नहीं, पर साध संगत जी माफ़ करना। पर वो राजे ने आख्या एक कथा तू आप सुनी है, आप सुनी है, माफ़ करना तू ये मुताबिक चलिया। उन्होंने एहसास हो गया कि मैं ये मुताबिक नहीं चलिया, मैं ये मुताबिक नहीं चलिया। किन्नी बाणी पढ़ते हैं गुरु घर के ग्रंथी सिंह, पढ़ते नहीं, बोलते किन्ने किन्ने बड़े विद्वान ने, किन्नी कथा करते हैं, पता लग गया भी फलाने गुरुद्वारे रमाले चके गए। एक जी कह दे माफ़ करना, सास रब का डर नहीं है, गुरु का डर नहीं है साढ़े मन के। वो जो फिर उत्थे तुरया, फिर उतों तो उन्हें फिर सत्संग जी फिर कमाई की। फिर एक बारी कह दे वैर इन्होंने महापुरखों के गुरु सन जेड़े संत बाबा मनुके वाले बाबा जी एक धारना पढ़ते होंगे समय पढ़ी दिया। करे ज्ञान ना प्यारियो होवे बाज कमाइया रे, ज्ञान ना प्यारियो ओ बाज कमाइया रे, करे ज्ञान ना प्यारियो करे ज्ञान ना प्यारियो, प्यारियो होवे बाज कमाइया दे, करे ज्ञान ना प्यारियो होवे बाज कमाइया दे, करे ज्ञान ना
मेरे प्यारे बाज कमाइयां वे प्यारे जी बाज कमाइयां वे मामा मामा बाज घुमाइया वावा वावा बाज घुमाइया वे कवे ज्ञान ना प्यारियो प्यारियो होवे बाज कमाइया कवे ज्ञान ना प्यारियो बाज कमाइया दे ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਫਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 2-2.5 ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉਚਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੈਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀਆ ਜਥਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੱਖਾ ਫੇਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਹਿਰੂ ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਪਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ करनी वाला कोई मिलता है।
ਸਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੇ। ਉਹ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਛਲਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠਹਿਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠਹਿਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਬਦ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ ਸ਼ਬਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਕਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਵਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ। ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਸ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੰਤ ਮਾਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਉਮਰ, ਸੰਤ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਜੀ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਚੰਗੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ, ਨੋਜੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਨੋਜੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਤ, ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਰੀ ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। पर रब्बी इश्क रत्ते इश्क खुदाए रंग दिदार के विसरिया जिन नाम से पोए भारती है। बुल्ले शाह लिखता इश्क जिन्हां दे पेश पै गया, घर दे कम्मों गईयां, तनना बुनना खूह च पै गया, नाले पै गईयां वहीयां। गुरु की संगत इहो जी वस्ता, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया जत देखूं तत तू। उन्हें एहसास किया कि सचमुच तू दूजियां नूं कथा सुनाउण वाला है, पर जो तू कहंदा तू ये आप नहीं करता। उन्हें फिर साध संगत जी जाके जंगल में तपस्या करनी शुरू करती। उस पंडित ने, उस विद्वान ने कथा करते करते सॉरी सिमरन करते करते उस अवस्था तक पहुँच गया। हौली हौली लोगों को पता लगना शुरू हो गया। आ कौन जानता सी इस भट्टिया नगर नूं? एक बारी कह दे वैरू, जिथे महापुरुष बह जाते हैं, जिथे बैसन साजन सुस्थान सुहंदा वो धरती है जी सुभाएमान हो जाया करती है। लोग जंगल दे विच भावें जंगल होवे, बिया बान उजाड़ होवे, उत्थे कोई गुलाब का फुल खिड़िया होवे ना, तो उत्थे भौरिया ने उत्थे भी पहुँच जाना। एक बारी कह दे वैरू। तो जिथे सतपुरुष ने अजकल कही जाते संतां नूं ना मनो, तुसीं नहीं किवें नहीं मनोगे। संतां नूं दुनिया इस करके मनती है कि संतां ने गुरु का वचन मन्निया। तुसीं मान लो
संतां ने गुरु का बचन मन्निया, जिन्हें सास गिरास ना विसरै। हर नामा मन मंत धन सो सोई, नानका पूर्ण सोई संत। जिहड़ा अठों पर नाम जपदा वो संत है। माफ़ करना गुरु की संगत, उन्हें इहो जिहा भजन किया, फिर सास हौली हौली लोगों को पता लगना शुरू हो गया। जदों लोगों को पता लग गया कि कोई महापुरख बैठे ने, दुनिया के लोकी, दुनिया दुखों का घर है, दूरों नेड़ों चल के माफ़ करना उस विद्वान पंडित के चरणों में जाते हैं, जिहड़ा कि सिमरन करके संत बन गया सी। पता लगा राजे नूं इस गल की छूह पहुँची कि माफ़ करना कि वह पंडित तो उसकी तो बड़ी जय जयकार हो रही है। राजे ने वजीर नूं भेजिया कि जाओ उस संत नूं लैके मेरे कोल आओ। हुण साधु इहो जिहा सी, प्रभु को सिमरे से बेमहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। ऐम ही दसिया, प्रभु के को सिमरे से बेमहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे। माफ़ करना गुरु की संगत, राणा साहब की गल है। पंजाब के हालात चंगे नहीं सन। थोड़े दिनों के बाद पंजाब का चीफ मिनिस्टर कैरो प्रताप इस माफ़ करना चढ़ाई कर गया। हालात कुछ बिगड़ गए सन। कैरों ने बड़े बड़े संतां ने बेनती की, खीर कैरों ने 5 बंदे भेजे भी आ 50,000 रुपया लै जाओ। उस जमाने का 50,000 रुपया ला लो भी कितना बनता। क्या जाओ राणे वाले संतां ने महापुरखों के चरणों जाके बेनती करो, मेरी तरफों मेरा एक संपट पाठ करा दो। किसी ने कहा कि जे तेरा पाठ कर देंगे ना तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। माफ़ करना जो संत मारे चरणों जो पहुँचे, बाद कैरों पता भी चला गया, जाके बेनती की, महाराज मेरा एक पाठ कर दो, मेरा एक पाठ कर दो। संत कहते भाई तुम इंज करो, संत किशन सिंह नाल गल कर लो, मेरे को तो टाइम नहीं। जदों संत किशन सिंह को गए, उन्हें 50,000 रुपया रख लिया। उस तो बाद कैरों तो चला गया। संत किशन सिंह ने बाबा ईश्वर ने बेनती की, बाबा जी वो कैरों आया सी, वो 50,000 रुपये दे गया, कहता मेरा माफ़ करना एक संपट पाठ कर दो। संत कहते मेरे को भी आया सी, तो कहने लगा जी मेरा संपट पाठ कर दो। संत मारे कहते जा वापस करके आ। 5 सिख भेजे, नाल एक गल कही, अजे वो बंदा जूंदा अजे भी, नाल एक गल की बेनती की, कही कैरों नूं कि संत महापुरख राड़े वाले कहते साढ़े कोल कोई समा नहीं, पाठ करना कितों होर करवा लै। कहता जदों ये पैसे वापस कर गए, मैं भी संतां उन्हां 5 दे विच मैं भी सां। कहता जे कैरों ये गल कही, कैरों पैरों तो लैके सिर तक पानी पानी हो गया, तो रोन लग गया, फुम मार के कहता मैं हुण नहीं बचदा। एक बारी कह दो वैरू, हुण नहीं मैं बचदा कमाई। रोज बड़ा जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। जे जीवन है ना, जीवन महापुरखों के मूँह चों निकली गाल भी ना, वो भी चंगे लगेगी। क्यों क्यों चंगी लगेगी? झिड़क भी चंगी लगेगी। माफ़ करना बस संत बाबा बीर नूं दा बधौशे वाले गालां कढ़ी जाते सन सारा दिन। इन्हां मेरे को समा नहीं, समा दास किसी का खाना भी नहीं चाहता। पर आ देख लो प्रेमियों, बचन इन्ने सत होंदे सन, नगर रहिंदे सन 24 घंटे। एवें थोड़ा क्या कि संत समूह अनेक मती के, पर साध संगत जे कमाई है तो जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। संत बाबा नाजत से मलूके वाले उनके कीर्तन सुने ने, बड़े नेड़े होकर सुने ने। दबलान साहब जाते रहते हैं, बाबा जी का नगरी नेड़े ही है, 5 भैणियां वाले का आपसी बड़ा प्यार सी महापुरख राड़े वाले का ते संत बाबा नाजत सिंह का।
पर सीधियां धारना का कीर्तन जो बोलते सन संगतां दीयां ताहां कढ़ा दिंदे फड़ के कि असर काहदा पैंदा सी, असर पैंदा सी कमाई का। वो माफ़ करना गुरु की संगत जदों उधर चलीए, और राजे ने वजीर भेजे भी जाओ उन्होंने संतां मेरे को लैके आओ, उन्होंने संतां मेरे को नाल लैके आओ। जाके बेनती की संत जी तुहानू राजे ने सद्या। कहते जाओ 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 जाओ, राजा को कह दो कि हमने तुमसे क्या लेना है, अगर कुछ लेना है तो अधिकारी बन के आए, अधिकारी बन के आए। अगर कुछ लेना है तो भिखारियों की तरह इतना मिलेगा। वही जड़े की कथा सुनाते सन कि 4 पैसे वटांगा। माफ़ करना गुरु की संगत। और फिर राजा आप आया महापुरखों के चरणों से, आख्या बाबा जी हुण सचमुच आप सारे कहीदा, सारे रोज़ पढ़ते भी हाँ, अन्ने नूं अन्ना रस्ता दिखा सकता कोई? बोलते क्यों नहीं? गूंगे नूं गूंगा ज्ञान दे सकता है? पर साध संगत जी एक राजा सी, ਉਹਦੇ दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ राज पंडित, पहले राजे बड़े धर्मी होंदे सन। एक राज पंडित कथा करता सी, उन्होंने राज पंडित का रुतबा मिलिया सी। जदों माफ़ करना वो रोज़ कथा करया करे, राजे को 5000 रुपया लेना तो राजे ने दे देना। और जी साड़ी ईगो है ना, साड़ी होम है, सानू इस पासे लगन नहीं देती। उस मौके गुरु की संगत एक दिन राजे के दरबार च महापुरख आए, पूर्ण कमाई वाले महापुरख, जिहड़ा असीं रोज़ पढ़ते ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल चुकता। राजा क्योंकि भावें कथा सुनता सी, संत सेवी सी, बड़ा सत्कार किया। महापुरख आख्या जी नाम जपया करो। राजा कहने लगा जी कथा सुनता दोवें समय नाम जपण की लोड़ है। कहता पंडित जी कहते तेरा नाम जप के भला हो जाएगा। माफ़ करना गुरु की संगत। उस संत ने कहा भला तो तेरा तां करेगा ना पंडित जी का जे वह अपना भला हो गया हो। माफ़ करना गुरु की संगत काचे गुर ते मुक्त ना होए। कहने लगा नहीं जी, बुलाया बुला राजे नूं आख्या तो बुला मेरा उस पंडित मैं आपे गल कर लेना, तेन समझा देना। वो करते करते सारे जो बुलाया गया, पंडित आया तो पंडित नूं महापुरखा ने आख्या पंडित जी इनू छड़ा दोगे तुसी? कहता हाँ कथा सुनाता हूँ मैं, कथा करता हूँ मैं, मेरा भी भला हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा। संतां ने आख्या राजन आख्या राजन ऐसे करो 2-2 गिठना रस्सी लेके आओ, मैं भी बता देता हूँ जे तो पंडित का भला होया तो तेरा भी कर देगा, तो जे माफ़ करना पंडित का ना हो तो तेरा कितों करेगा। और जो 2-2 माफ़ करना हाथ गाजर रस्सी मंगाई गई, माफ़ करना तो संतां ने राजे ने आख्या अपने दोवें हाथ पिछे कर। उन्हें जो दोवें हाथ पिछे किए तो राजे ने वो दोवें हाथ वो बंद दिते रस्सी नाल। फिर आख्या पंडित जी जरा तुम इंज करो। जो पंडित दोवें हाथ किए राजे ने पंडित महापुरखों ने राजे भी हाथ पिछे बंद दिते। एवें थोड़ा क्या वेद भरोसे पंडित मूए। माफ़ करना गुरु की संगत पढ़ के देखो, पाठ पढ़े और वेद विचारे निबल भयंगम साधे। ये अष्टपदी पढ़ी है तो फिर पता लगता भी ओहो असीं तो तुरे भी नहीं। वो करते करते पंडित जी के हाथी पिछे बन दिते। कहते संतां ने पंडित नूं आख्या पंडित जी इंज करो राजे पै हाथ पिछे बधे इन्होंने खोल। वो कहने लगा संत जी मेरे अपने हाथ बधे ने, मैं कोई खोलना। फिर राजे ने आख्या चल तू ही खोल दे। माफ़ करना गुरु की संगत।
राजा कहता मैं किवें खोला, मेरे तो अपने बद्धे पै ने। राजे ने आख्या, राजे नूं महापुरखा ने आख्या तुसीं दोवें बद्धे पे हो। एक बारी कह दे बैर क्या पंडित नूं क्या तू इस गल नाल बद्धिया पिया कि मैं कोई राजे सिर ते सहन थोड़ा करदा। मैं राजे नूं कथा सुणाउंदा 5000 रुपया मिल जांदा, तेरे अंदर ये हौमे है। ते राजे नूं आख्या भी तेरे अंदर ये हौमे है, तेरे अंदर ये हौमे है कि मैं किहड़ी मुफ्त कथा सुनदा, मैं 5000 रुपया देना। कहते हौमे ना तुसीं दोवें बद्धे पे हो, तो तुहानूं पता हौमे जन्म मरण का कारण है। हौमे यह जात है, हौमे कर्म कमाए। कोई माई जा रही सी किते मंदिर दे विच कथा हो रही सी, कथा हो रही सी, माफ करो सीधा मनमुख मनमुख सी। उन्हें सुनिया भी कथा दे विच माफ करना गुरु की संग साखी चल पई। तो वो साखी चल रही थी भी जेडे महापुरखों की सेवा करते हैं ना, वो संसार सागर तो तर जाते हैं, उन्होंने लैण वास्ते दरगाह चो जहाज आते हैं। बाणी कहती हर जस सुने ना हर जस गावै, बातन ही आसमान करावै। ना नाम जपना तो ना सुनना, तो गल्लां नाल ही रब नूं तले ला लेंदे भुंजे। वो करते करते साध संगत जी वो माई सी दा मनमुख, उन्हें कहा अच्छा ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ सेवा करते हैं माफ़ करना, उन्होंने सचखंड चों लैण वास्ते जहाज आउंदा। वो माई कहती चंगा फिर मैं भी कल नूं सेवा करूँगी। कल फिर दूजे दिन समझ लो कोई मंदिर का पुजारी वो गया करने वास्ते जाता सी, गया माई ने आवाज़ दी जी महाराज जी अज कृपा करो मेरे घर चरण पा दो। शरदा शुरदा है नहीं, शरदा बिना बनता कख नहीं। आ साढ़े टवांडे वाले महापुरख बैठे हैं, बड़ी खुशी है। इन्होंने महापुरख शब्द पढ़ते होंगे हाँ, शरदा टुट जाती है मन जे शंका हो जाए, पर इस चार फिर किते करांगे। वो पंडित ने सोचा भी अज नहीं इन्हूं मैनूं खैर पाई, अज नहीं प्रशादा दिता, अज माई फुली नहीं समाउंदी पई, ते अज इन्हूं पता नहीं कि इन्ना चाह कित्थों चढ़िया। तो वह पंडित खीरा खानियां सिक्खिया सी, उन्होंने बिठाया तो कहती बैठो मेरे अज खाना मेरे घर खाना। तो उन्हें की किया भी मक्की के मन पका के इन्हों के अगे रख दिते, ते नाल एक लोटा रख दिता लस्सी का। कहती खाओ जी महाराज जी कृपा करो। मैं सुनिया कि जिहड़े संतां की सेवा करते हैं माफ़ करना, उन्होंने लैण वास्ते सचखंड के विचों ना माफ़ करना जहाज आते हैं। वो बेचारा हुण मक्की तो खांदा ही नहीं सी। वो माई उधर पौड़ी सी लगी, तो पौड़ी से चढ़ के ना कोठे चढ़ के वेखण लग पई चार सवेरे भी जहाज आउंदा होना, जहाज आउंदा होना। वो थल्ले उतरी तो उन्हें बेचारे ने रोटी नूं हथ भी नहीं लाया। उन्होंने कहती भी खाओ मरो ना, खाओ मरो। उन्हें जाने डरते डरते एक मुर्गी तोड़ ली। माई फिर कोठे से फिर कोठे चढ़ के खब्बे सब्बे चार फेरे वेचती है। जदों चार फेरे वेचती है तो वेख्या गल तो कोई नहीं बनी। मैं तो सुनिया जी कल कथा च भी जेडे सेवा करते हैं उन्होंने लैण वास्ते सचखंड के विचों जहाज आउंदा है। फिर थल्ले उतरी, ओनू कहती तू खांदा नहीं। वो कहता माई असल चक्कर की है। कहती चक्कर की है। वो कहन लगी चक्कर की है, मैं सुनिया कल कथा जी भी जेडे नाम जपण वालियां दी सेवा करते हैं तो उन्होंने सचखंड चों लैण वास्ते जहाज आउंदा है। तो मैं तो तुहानूं संत रूप जान के तुहाडी सेवा की, तो तुसीं खाना खाओ तो जहाज लैण वास्ते आए। उन्हें ला के कन्नां नूं हत्थ कहता माता कहती कथा झूठी है, कहता कथा तो सच्ची है। एक बारी कह दे बैर कथा तो सच्ची, कथा तो मैं झूठी कह ही नहीं सकता। कथा सच्ची है कि जेडे नाम जपते हैं उन्होंने लैण वास्ते सचखंड चों जहाज आउंदा है। ये तो गल सच्ची है, पर कहनी फिर तू खांदा नहीं तो जहाज नहीं आता।
आख्या माई गुस्सा ना करी, तेरी ओ शरदा नहीं प्रशादा छकाउण वाली, ते मैं ओ संत नहीं ਜਿਹੜੇ महापुरख संत की सेवा करके सच्चखंड चों जहाज आउंदा, मैं ओ संत नहीं। तो मैं एवं रोटियां कर पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल, मैं तो रोटियां दा संत हाँ। तो वो कहन लगी माफ़ करना गुरु की संगत की दसीए, जिन्हों ने वैरू का नाम जपिया, जिन्होंने वैरू का परमेश्वर का भजन किया, वो किहड़े किहड़े मंडलों के विच उड़ारियां लाउंदे ने। खलासा खोलना रब्बी भेद नूं खोलना चंगा नहीं, क्योंकि बाणी च पातशाह कहते साध की महिमा भेद ना जाने, जेता सुने तेता बख्याना। माफ़ करना जिहड़े नाम जपते ने भजन करते हैं, संत बाबा नाजर सिंह मलूके वाले बाबा जी बैठे ने, बड़ी छोटी जी उम्र सी जदों बाबा जी छोड़ा दे के चले गए, पर संत नहीं किते जाते, संतां दी किरपा काम करती हुंदी है। ये वक्री गल होर भी ने नाल दे साथी होणगे, पर जिहड़ी किरपा संत बाबा अमरीक सिंह पंज भैणियां वालियां दे है, बाबा नाजर सिंह मलूके वालियां दी, वो शायद किसी दिन ना होवे। मैं बहुत ही दूर ना जांदा होया इत्थे समय दी सोचदा, क्योंकि बलारे होर ही बड़े बैठे ने, उन्हें समा लाउणा है। मैं दिल दीआं गहराइयां तो तुहाडा संगतां दा धन्नवाद भी करदा। कई कहंदे संतां नूं ना मन्नो, मैं कहा जी बाणी दे विच संत शब्द ही कढ दिओ, है किसे च हिम्मत? बोलते नहीं, किसे च हिम्मत है कि बाणी विच संत शब्द अखर कढ़ देवे? माफ़ करना जदों तक गुरु ग्रंथ साहब जी रहणगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ संत साध शब्द ब्रह्म ज्ञानी शब्द ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ तरह ही माफ़ करना रहणगे। और साध संगत जी ਜਿਹੜੇ महापुरख ने वो दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ तरह रहणगे, ये आउंदे रहने ने, जाते रहने ने। माफ़ करना किसी पिंड जाके पुछण की लोड़ है कि तुहाडे पिंड कुत्ते हैगे ने? क्यों पिंड वाले हो, तुहाडे पिंड कुत्ता है? कोई पिंड इहो जिहा है? बोलते क्यों नहीं? तो इस तरह जिमें किसी कोई ऐसा पिंड जिहड़े पिंड च कुत्ते नहीं, तो इस तरह साध संगत जी माफ़ करना संतां की निंदा इस करके लोग करते हैं। निंदक का सुभाव भी कुत्ते वाला है, जिमें कुत्ता हल्के कुत्ते का इलाज तो हो जाता है, अजकल तो इंजैक्शन निकल पे, पर निंदक का इलाज कोई नहीं होंदा। पातशाह बाणी दसते हैं, इन्ने शब्द करो प्रवान नाल निंदक रहे किवें ना। बाणी च बाबा जी लिखते हैं, कहते निंदक किरत निंदक का धुरों पाया, सारे पढ़ो किरत निंदक का धुरों पाया। जिमें महापुरख धुरों आए ना, तो इवें निंदक भी धुरों आए ने। गुलाब का फुल बाद च आउंदा ते कंडे, है जी, कंडे पहला आ जाते हैं। तो इस तरह ही माफ़ करना महापुरख बाद च आए ने, कृष्ण बाद च आया सी, कंस पहला आ गया सी, ठीक गल है। ककई बाद च आई तो राम, ककई पहला आ गई तो राम, तुसीं बोलते क्यों नहीं? पहला है ना। इस झाती मार के देखो खालसा जी, खैर पिछला इतिहास पढ़ के देखो, निंदा तो लोगों ने गुरु नानक साहब नूं टिकण दिता। गुरु नानक साहब तूं की करिए, तो रब नूं भी गालां कढदे ने, एक बारी कह दे वैरू तो रब नूं भी गालां कढदे ने। पर तुहाडे ते गुरु साहब की किरपा, लगे रहो, नितनेम करया करो, बाणी पढ़िया करो, सिमरन करया करो, वध तो वध ना गुरु घर आके सेवा करया करो। इन्ने शब्द प्रवान, समा भी आग्ञा नहीं दिंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की